गुरु जी किधर है अपने? क्या कर रहा है, क्या पाप करता है जो वो भेजते हरिद्वार जाता रहता है? अच्छा, उन्होंने भेजा। मुझे इस चीज़ का अच्छी तरह एहसास है कि आप लोगों ने काफ़ी इंतज़ार किया और हमारे जो शर्मा गुलेरी की है उसने कहा था। दरअसल ये कहानी मैंने बरसों पढ़ाई है और इस ड्रामे में तो शायद क्लियर भी हुआ है कि किसने कहा था, पर मैं ये सवाल पूछा करती थी किसने कहा था, किसको कहा था, क्यों कहा था और कब कहा, क्योंकि ये चारों सिचुएशन भी निकलती हैं उसमें से जो मेन कहानी, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है तो हम सीधे डायरेक्ट उसी पर आ गए कि जो उसकी हीरोइन है उसने कहा था। तो इसका जो टाइटल है ना, इसको जस्टिफाई करते ही बच्चे जो थे ना वो कंफ्यूज हो जाते थे। अजीब सा इसका टाइटल था। इसमें कोई शुबा नहीं कि ये कहानी पुरानी है और जो बात की है उन्होंने वो और भी पुरानी है। ये पहली जो जंग थी उसके बारे में है और उसमें जो हमारी सिखों की फौज गई थी, मुझे बड़ी खुशी है कहने में कि हिंदुस्तानी फौज की एक, मैं मानती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त जो वो है वो हमारी सिखों की टोली है। और मैं किसी से बात कर रही थी, किसी कर्नल साहब से, तो मुझे कहे थे कि आपको पता है कि जब 47 में साइन हुआ उसके बाद फौज आई थी ना, कहाँ जब ये आ गए थे कबायली बारामूला, ये कुछ एंड वक्त पे साइन हुआ और एक फौज उसी वक्त लैंड की, वरना एयरपोर्ट भी जा रहा था, यही कहानी है ना। तो जो वो फौज आई थी वो भी सिखों की थी। मतलब उनका जो वेलर है, जो उनकी अंदर एक बहादुरी का जज्बा है, उस चीज का बहुत अच्छा मुजाहरा इसमें हुआ है। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने इसको इतना खूबसूरत, तो मुझे ये हमेशा अच्छा लगेगा। अभी मेरी बात हो रही थी इनसे, खालिद हुसैन साहब से, जो कहानी को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, मॉडर्न कहानी को भी, तो कह रहे थे बहुत पहले पिक्चर ही बनी थी, इसमें कोई दो राय नहीं, नंदा सुनील दत्त। सुनील दत्त आपको भी पता है, मुझे भी पता है कितना बढ़िया एक्टर है, तो वो उसने कितना जस्टिफाई किया होगा लहना सिंह के किरदार को, और फिर उनको ग्लैमर आ जाता है वहाँ, उनको हर चीज को ग्लैमर बनाना, ग्लैमरस बनाना, इसमें ग्लैमर है। और मुझे याद है कि जब मैं वो पहली 4 लाइनें 6 लाइनें पढ़ाती थी, तो जो टांगे वाले हैं वो भी, जिसको कहते हैं हट सामने से, तो गाली नहीं देते, बम्बू काट गली, मुझे अभी भी याद है अमृतसर की, उनसे सीखो बात करना, हट जा जीन जोगिए, हट जा बुत्ता वालिए, कभी ये नहीं कहेंगे देखते नहीं हो, अंधे हो, इधर हट जाओ, ये जुबान नहीं है उस अमृतसर की, वो जुबान नहीं है। तो वो बहुत मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी ये जो कहानी थी, उसका थोड़ा बहुत अंश हम दे पाए हैं। और पहला जो वो सीन है कि अमृतसर की दुकान पे जाके वो खरीदता है, वो भी खरीदता है, वो मामे के पास आती है, वो भी मामे के पास जाता है और वो खरीदते हैं कुछ चीजें, वो छोटा सा फ्लैश है। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे बहुत टाइम भी बहुत कम था और हमारे बच्चों को लाऊं फिर उनको सिखाऊं, ये सारी रिहर्सल, रजनीश कहाँ है सर, वो बाहर होंगे, इनका शौक है जो ये सब करवा रहा है रजनीश का, इसको लिखने का बड़ा शौक है और करने का शौक है। मैंने सिर्फ ये किया है कि मैंने अपना घर प्रोवाइड किया रिहर्सल्स के लिए, और ये लोग रिहर्सल्स करते थे शाम के 8 बजे आके, क्योंकि कोई दफ्तर में काम कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है, मैं तो निकम्मी हूँ, घर में ही होती हूँ, तो 8 से 11 हमारे यहाँ रिहर्सल चलती है। कैसा भी हो, पढ़ के भी करना हो, रेडियो प्ले भी हो, उसको भी फ्लो लाना होता है, 5-10 उसकी चलती है। और मैं इनको वाकई सलाम करती हूँ। म्यूजिक वाले कहाँ हैं? इनका नाम क्या, सुनील है ना? ये इज ए प्रोफेशनल, लेकिन ये भी मेरे घर आते थे देने के लिए, होटल में ठहर के ये जाते हैं या गाते हैं। मैं समझती हूँ कि इस जज्बे को सलामती रहेगी, उसको आप इसी नजरिए से समझेंगे
कि छोटे जैसे आपने सुना है कि जो सफदर हाशमी थे वो सामूहिक लेखन भी करते थे। कभी भी कोई हमने सफदर हाशमी का लिखा हुआ ड्रामा से नहीं सुना न देखा। तो जैसे आप लोग कभी वर्कशॉप करते हैं तो 5-6 राइटर मिलके, ये उनका तरीका था सफदर हाशमी। उन्होंने एक ड्रामा किया था औरत, कवि ने भी यहाँ किया है। फिर उसका डोगरी वर्जन यहाँ पे नटरंग से भी होता था, सुनो एक कहानी। तो ये सफदर हाशमी का है और ये मिल के करते, एक डायलॉग उसने लिखा है किसी। तो आप समझिए कि हम तो वहाँ तक कहीं नहीं पहुँचते, लेकिन एफर्ट कुछ हमारी यही रही कि मिल के कर लें, मिल के हो जाए और ये हम सामने लाएं। और रजनीश का बहुत जोश है करने का। मैं इस बात को मान के चलती हूँ कि ये कहानी बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी, लेकिन आज के जो युवा वर्ग हैं बहुतों ने उसको नहीं भी पढ़ा होगा, नहीं भी जाना होगा। शायद इसलिए भी वो फेमिलियर होगी कि उसकी फिल्म बन चुकी है। तो फिल्म में उसका क्या हाल दशा दुर्दशा वो तो हम जानते हैं, लेकिन मैं चाहती थी कि यंग पीपल शुड ऑल्सो नो कि हम क्या सोचते हैं अपने कल्चर के बारे में, इंडिया। क्योंकि जब भी वो वहाँ जाके नारे लगाते हैं खंदकों में जर्मनी की, तो वहाँ हिंदुस्तान की बात करते हैं कि अगर मैंने ये इसको नहीं मारा तो फिर मुझे वहाँ का पानी ना पीना नसीब हो, हिंदुस्तान का वहाँ देरी पे मत्था टेकना ना नसीब हो। तो वो जो अपने मुल्क के तई ऐसे ख्यालात थे, मुझे लगा कि ये आज की यूथ के लिए जज्बा जो है ये पेट्रियटिज्म, ये इसके संग ठीक रहेगा। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी कर देते हैं शुरुआत। गो हैड विद दिस। वो कहाँ चले गए बाहर सब। कोठे ते किल माया, कोठे ते किल माया, लोकां दियां रोण अखियां, हाय लोकां दियां रोण अखियां, साडा रोंदा है दिल माया। ओए कोठे ते कामाया, कामाया मिलना ते मिल आके, नहीं ता खसमान खामाया। बचना खालसा जी, रब तुहाडा भला करे। बादशाह सरदा देख, और तांगे वाले ਨੂੰ जानते हो जी, सरपट दौड़ने वाले घोड़े हैं मेरे। और जानते कुत्ता प्यारी है, और क्यों तांगे के नीचे आके जान देती है। और बच जा जीन जोगी है। ओए कुड़िया मर जानी है, हैं? ए की कर दी है, पीछे हट जा, चलिए मर जाएगी। ओ सुनती क्यों नहीं, कर्मा वाली है, पीछे हो जा। ए तांगे वाले कुत्ते चले जांदा है, एक कुड़िया कमली होती है क्या, और पीछे हो जा। रखती सो, आज मर ही जाती तू, जो दुकान के थड़े पर न चढ़ा दिया होता मैंने उठा के। मेहरबानी जी, मेहरबानी। मेहरबानी की कोई बात नहीं, तांगे वाले पर गुस्सा आता है। इतनी भीड़ वाली जगह पे तांगा चलाना ही नहीं चाहिए, घोड़े कभी भी बिगड़ सकते हैं। तांगा तो दुकान के अंदर ही कुछ चला था जी, मेरी तो सांस रुक गई थी। मैं इतनी आसानी से तांगा अंदर नहीं जाने देता, बहुत ताकत रखता हूं मैं। हाँ अच्छा तू पास करा था, नहीं तो जाने आज क्या हो जाता, नहीं जाने क्या होता। ए, तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरे? माछे में। तू यहाँ
कहाँ रहती है अमृतसर में? अतल सिंह की बैठक में। अतल सिंह मेरे मामा होते हैं, उन्हीं की रसोई के वास्ते बढ़िया लेने आई थी। अरे कितनी अजीब बात है, मैं भी अपने मामा के यहाँ आया हूँ, उन्हीं के केस धोने के वास्ते दही लेने आया था। दही लगाने से सिर ठंडा रहता है। ये लो लाला जी, बड़ियों के पैसे ये लो। चलती हूँ। और ये मेरे दही के, चलता हूँ मैं भी। बड़ियों की सब्जी बड़ी अच्छी होती है, स्वाद की होती है। तू भी बड़ियों की सब्जी खाया कर। जरूर खाऊंगा, तूने कहा जो, मामा से पैसे लाऊंगा ना कल। सुन, तू भी अपने केसों में दही लगाया कर, सिर ठंडा रहेगा तो तांगे वाले को देखकर अक्ल आती रहेगी कि पीछे भी हटना होता है। अच्छा अच्छा, जरूर लगाऊंगी दही सिर में। तूने कहा जो, मैं भी मामा से कल पैसे लाऊंगी। तू कल आएगी? हाँ, मैं तो रोज इस बाजार में आती हूँ। मामा कहते हैं मुझे चीजें खरीदना अच्छी तरह आता है। अच्छा, अब दे दोगी, मैं भागती हूँ। सुन ना, एक बात तो बता। हाँ पूछ, जल्दी पूछ, जल्दी पूछ। ये तेरी कुड़माई हो गई क्या? कुड़माई? शर्मा गई। ये लड़कियां भी ना जाने क्या चीज होती हैं, जरा जरा सी बात पर सुर फोड़ती हैं। मैंने तो कुछ छोटा सा सवाल ही किया था, ये तेरी कुड़माई हो गई। ए वीरा, मेनू कद्दू दे देना। वीर जी, मुझे टमाटर देना पास आ रहे। अरे तू फिर से? तू भी क्या लेने आया? टमाटर, और तू कद्दू। कितनी अजीब बात है, हम दोनों आज भी एक ही दुकान में मिले। क्या मालूम हम कल भी मिल जाएं और यूं ही मिलते रहें। और मैं तुझसे कल वाला सवाल फिर से पूछूं? कल वाला कौन सा सवाल? तेरी कुड़माई हो गई? क्या कुड़माई? आज फिर शर्मा गई, जाने इसे चिढ़ाने में मुझे इतना मजा क्यों आने लगा है। पर धक कहती है ना तो मेरा दिल धक करके रह जाता है। फिर आंखें तो जब ये भागती है ना तो जी चाहता है इसे दौड़ कर पकड़ लूं और बार बार इससे यही पूछूं, तेरी कुड़माई हो गई? तेरी कुड़माई हो गई? अरे अरे चाचा, इतना दूध बहुत है, देखना। आपने तो लोटा पूरा ही भर दिया, लोटा उछल जाएगा। बहुत हो गया हो तो फालतू दूध मेरे लोटे में उड़े थे। अरे तू फिर से? हाँ, मैं आज फिर से। तू तो परछावा ही बन गया मेरा। मुझे सपना तो ना आया कि तू आज दूध लेने आएगी। क्यों कहती? जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि आज फिर कोई टांगे वाला आएगा और मेरी सांस रुक जाएगी। तेरी सांस तो रोज ही रुकती है कमलिए। वो कैसे? तेरी कुड़माई हो गई? कितने शरारती हो। अरे आज शर्माकर भागी नहीं, आंखें भी नहीं तरी रही तूने मुझे देखकर। हाँ, नहीं शर्माई, क्योंकि मेरी कुड़माई हो गई। क्या? कुड़माई हो गई? कब? कल। देखते नहीं, रेशम से कड़ा हुआ ये सालू।
सुन तो बेचारी कुर्बाई क्यों हो गई? कल रेशम से खड़ा हुआ सालू आज लगे वाला तो नहीं आया, और तेरी जगह मेरी सांस रुक गई लगती है। क्यों? मुझे क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा सुनकर? कुर्बाई क्यों हो गई तेरी? हाँ, कुर्बाई क्यों हो गई? क्या गिराटा क्यों है? 3 हमारे होश को रखे क्या? रेडी वाले रास्ते में रेडी क्यों खड़े रहते हैं? आने जाने वालों की टांगे तोड़ेंगे क्या? वो सारा दूध गिरा दिया बेईमान ने। ठोकना बंद कर दे, जानवर है जानवर ही रहेगा। मैं कहता हूँ तुम दबाकर भाग जाओ, नहीं तो पत्थर से मारूंगा। आज तो लगता है सभी लोगों का सिर गिर गया है। अजीब सुधाई हो गया है सारा सर, और ऊपर से उस कुड़ी की कुर्बाई भी हो गई। वो रेशम से कड़ा हुआ सालू मुझे क्यों अच्छा नहीं लग रहा ये सुनकर? क्यों अच्छा नहीं लग रहा? मासी, मुझे अंधा मत कहना। नहा के निकली है तो क्या हुआ? चूने से कोई अपवित्र थोड़े हो जाता है। जाने कैसे कैसे पखंड रचते हैं लोग, दुनिया भर के पाप कमाते हैं और किसी के छू लेने से गंदे हो जाते हैं। मेरी बला से बाहर में जाओ सब। मगर वो कुर्बाई क्यों होगी? हाँ, कुड़िए तेरी कुर्बाई हो गई। अगर तेरी कुर्बाई ना होती तो शायद कुड़िए इश्क सब जरा के इश्क न पूछे आजा, इश्क जग सारा केंद्र, इश्क न पूछे आजा। बुल्ले शाह कमला बन के इश्क दा डंगया जा, मर गया रांझा लुक दे हीर न लुकदी मां, डूब गई सोनी तरदी हे अलख न जगदी मां। इश्क समंदर टप दे मुक जांदे सा, ओ सिकंदर टप गया जेड़ा कह गे वारिस शाह, कह गे वारिस शाह। और 25 वर्ष बाद कैसे सड़ियल इलाके में भेज दिया है सरकार ने लड़ने के लिए। ऐसा हाथी होगी वजीरा सिंह। हद? तो क्या कहते हो लहना साहब? तो किस बात की हद हो गई? और नहीं तो क्या, ये भी कोई लड़ाई है ना मुराद? आठों पैर खंदकों के बीच बैठे रहने से हड्डियां भी लोहे के खंभे की तरह कर गई हैं। हार का पाता जाड़ा लुधियाने से भी कई गुना ज्यादा है। इस पर मे और बर्फ पिछलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। बता दो मुझे, और नरक की बेधरनी नदी और क्या होती है? अमन चैन दूर दूर तक दिखाई नहीं देता, बस
कानों के पर्दे फाड़ने वाले धमाके होते हैं। साइंसदानों पर भी जाने क्या भूत सवार हुआ जो ऐसे जानलेवा बम बना। रब मानवता को जन्म देता है और ये सौरे मानवता का विनाश करने पर तुले हुए हैं। हार्ड मास के इंसानों की तो बात ही क्या है। ठीक कहते हो साहब जी, लड़ाई में आदमी निरा जानवर ही तो बन जाता है। सारी भावनाओं को ताक पर रखकर बस दुश्मन को भून देने के लिए हल्काया सा। यार वजीरे, नगर कोर्ट का जलजला तो मैंने देखा था, सुना भी था। कहते हैं पूरा पंजाब दहल उठा था। यहाँ तो सौरे दिन में 25-25 जलजले आते हैं। किस किस को याद रखेंगे। दुश्मन इतना जला फूका बैठा है कि जरा सी खूनी निकली नहीं खंदक के बाहर कि चटाक से गोली मारता है। वाह, इंसान ना हुआ कीड़ा मकोड़ा हो गया। और चलो गलना खाओ साहब जी, 4 दिन निकाल दिए, 3 ही तो बाकी है। जल्दी ही रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी। अरे मौज करेंगे साहब जी, खूब मांस मच्छी छटकेंगे और फिर वो आपकी गोरी में उसके बाग के फलों के बगीचों पर हाथ भी तो साफ करेंगे। अरे कोड़े पेच कर सोएंगे। खर खर खर। अरे छुट्टी बुट्टी जाए कचरे के ठेले में, मुझ पर तो संगीने चलाने की धुन सवार है। बिना फेरे कुहा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। वजीरे, लहू उबाल मारता है मेरा। बता मुझे, कब मार्च का हुक्म मिलेगा? 7 जर्मनों को धूलना चुका दूं तो दरबार साहब की देली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। सिख सिपाही जंग में जौहर दिखाकर ही वतन की तरफ रुख करता है। खरी संगीनी लेकर तो माछे लौटूं तो पानी नसीब ना हो हिंदुस्तान का। अरे रे रे रे, इतने बेसब्रे होना अच्छी बात नहीं साहब जी। दुश्मन ने भी तो चूड़ियां नहीं पहन रखी और फिर उसे कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। ओए, तू क्या हिंदुस्तानी ताकत पर शक करता है? अरे ये तो जर्मन है ना, अंदर से बूढ़े पेड़ की तरह एकदम खोखला है। दमखम नहीं चुटकी भर भी। एक दिन दावा किया था ना हमने, 4 मील तक जर्मन नहीं छोड़ा था एक भी। कुछ तो सौरे रब को प्यारे हो गए, बाकी तुम दबाकर भागे थे चूहों की तरह। वो तो जरनैल साहब ने पीछे हटने का कमान दे दिया, नहीं तो नहीं तो तुम सीधा बर्लिन पहुंच जाते, है ना राणा सिंह? और नहीं तो क्या सूबेदार जी, पर खच्चे उड़ा देता ना मुरादों के।